इंद्र ने सुकृत मुनि के पुत्रों को श्राप क्यों दिया? जैसा मैं तमन्नी पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। वैसे तो इस कथा का वर्णन रामचरितमानस से प्रारंभ होकर महाभारत के युद्ध काल पर समाप्त होता है। तो इस रोमांचक कथा का भाग 1 आरंभ करते हैं। रामायण काल सतयुग के समय में ऋषि काश्यप के पुत्र गरुड़ हुए और गरुड़ के पुत्र संपाति हुए। संपाति के पुत्र सुपावर्त हुए और उनके पुत्र कुंती हुए एवं कुंती के पुत्र प्रलोलुप एवं प्रलोलुप के कंक और कंधर नाम के 2 पुत्र हुए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर विदुध्रुप नाम का एक कुबेर का सेवक राक्षस रहा करता था और वह अपनी पत्नी मदनिका के साथ एक बड़े पाषाण शिला यानी चट्टान पर सुंदर वस्त्र धारण करके रहता था। एक दिन उस राक्षस विदुध्रुप ने जो मदिरा का पान कर रखा था यानी शराब पी रखा था, उसने कंक को देखा और उस राक्षस विदुध्रुप ने एक कंक को देखकर क्रोध से देखकर कहा कि हे पक्षीराज, तू यहाँ क्यों आया है? मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठा हूँ, तू यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि पति पत्नी के मध्य में तीसरे का आना उचित नहीं है। तो कंक ने परिहास करते हुए कहा यानी हंसते हुए कहा कि हे राक्षस, यह शिला तो सार्वजनिक है। जितना इस शिला पर तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी अधिकार है। इसमें मोह कैसा? ज्यों ही कंक ने ये बातें कही, राक्षस राज को बहुत गुस्सा आ गया। राक्षस विदुध्रुप ने उसका तलवार से सर काट दिया और कंक निस्तेज होकर फड़फड़ाने लगा। खून से उसका शरीर लथपथ था, मांस का टुकड़ा गिरा हुआ था कि तभी यह बात उसके भाई कंधर को पता चली। तो वह भी विदुध्रुप राक्षस को गुस्से में मारने चला गया। जब उस हिमालय पर्वत पर पहुंचा तो उसने कंक को तड़पते हुए एवं खून से लथपथ नीचे गिरा हुआ पाया। तो कंधर और भी आग बबूला हो उठा और उसने राक्षस से युद्ध करके कुछ दिनों तक युद्ध चलने के बाद राक्षस विदुध्रुप कंधर के हाथों मारा गया एवं उसकी पत्नी मदनिका ने उस राक्षस को तड़पता हुआ देखा और कंधर पक्षी को कहा, आज से मैं तुम्हारी पत्नी हुई, तुम्हारी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वमान्य होगी। तो कंधर उसे लेकर अपने घर को चला गया और कंधर के घर पर पहुंचकर मदनिका ने सुंदर गरुड़ पक्षिनी का रूप धारण कर लिया एवं कंधर के साथ मिलाप किया और उसने एक पुत्री गरुड़ी को जन्म दिया। उसका नाम तार्क्षी रखा गया। तार्क्षी एक अप्सरा थी जिसे दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था और तार्क्षी का विवाह गरुड़ पक्षियों के राजा द्रोण गरुड़ के छोटे बेटे के साथ हुआ। कुछ समय के पश्चात तार्क्षी गरुड़ी पक्षी ने 3 महीने का गर्भ धारण कर लिया एवं वह महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल पर जा पहुंची, जहां खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, इस लालच से कि आज मैं भरपेट भोजन करूंगी। जहां अत्यंत ही धनुष की वर्षा हो रही थी कि तभी अर्जुन का तीर तार्क्षी गरुड़ी के गर्भ को लग गया और तार्क्षी गरुड़ी पक्षी का पेट फट गया एवं उसके गर्भ से 4 अंडे बाहर आ गए। श्री कृष्ण ने उन अंडों की रक्षा की। धरा यानी धरती पर ऐसे गिरे जैसे रुई पर गिरते हों। फिर एक घंटी उन अंडों को आकर ढक दी, जिससे वह अंडा सुरक्षित युद्ध भूमि